जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट विशिष्ट अतिथि हैं श्री तिलकराज कटारिया जी, जो कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम से वार्ड नंबर 63N से हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने किस तरह से कोरोना काल में अपने क्षेत्रवासियों का मदद किया और कैसे इस जो महामारी के समय जो त्रासदी लोगों ने झेला है उसमें किस प्रकार से उन्होंने जो है सो अपने क्षेत्रवासियों को अधिकाधिक सहयोग दिया ताकि जो है सो इस बीमारी से लड़ा जा सके। आइए मुलाकात करते हैं तिलकराज जी। जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी बात उस समय भी आपको जब कही थी तो इस लाइन से कही थी कि ना डरा मुझे यह वक्त, हम्म। नाकाम होंगी तेरी हर कोशिशें, जी। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूँ दुआओं का काफिला लेकर। जी। जब भी देश और दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही हैं जी। और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री 18-18, 20-20 घंटे काम करके और इस कोरोना को रोकने के लिए काम करते हुए एक प्रेरणा दे रहे हैं। जी। और उसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने अपने वार्ड में शालीमार बाग के अंदर 6 अप्रैल से अपना एक सघन सफाई अभियान जी। और सैनिटाइजेशन का काम शुरू करने का प्रारंभ किया था। जी। और उसके लिए हम लोगों ने मेरे क्षेत्र के अंदर, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि 37 ब्लॉक हैं, 2 सेवा बस्तियां हैं और एक गांव है। और जी। इसी प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से भी हमारे यहाँ पर 40 पोलिंग बूथ है। जी। तो इसको हमने इस बार नाम दिया था कि इस बार हम अपनी सफाई जो है ये बूथ के अनुसार करेंगे। अच्छा। और उसके लिए हमने हर बूथ के ऊपर अलग से एक 5 से 10 लोगों की टीम, सफाई कर्मचारियों की, और अच्छा। ऐसे ही 10 स्थानीय कार्यकर्ता और आरडब्ल्यू के लोग मिल करके, और उस बूथ में जो 250-300 घर रहते हैं उस सारे घर को पूरी तरह से सुबह से और शाम तक मांझ करके देंगे। हम्म। ये हम लोगों ने और तय किया था। जी। और मुझे ये प्रसन्नता है कि सब लोगों के सहयोग से, जी। और आज हमने जब 6 अप्रैल को इस अभियान को शुरू किया तो 30 अप्रैल तक हमारे ये 40 के 40 यूनिट जो हैं इसमें हम 2-2 बार सैनिटाइजेशन कर चुके हैं जी। और सघन सफाई अभियान कर चुके हुए हैं। जी। मलेरिया डिपार्टमेंट के वर्कर्स के द्वारा हम लोगों ने दवाई छिड़काव का काम भी किया है। तो कुल मिलाकर के जिस समय अभी कोरोना के बारे में दिल्ली की सरकार तो कुछ सोच भी नहीं रही थी, तो और हम्म। हमने जो है ये अभियान 6 अप्रैल से शुरू करके और 30 तारीख तक 2 के पूरे कर दिया और इसी सोमवार को 3rd राउंड हमारा शुरू होगा। अच्छा। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी में ये डालना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जी। 2 सेंटर हैं। अच्छा। वैसे तो दिल्ली के अंदर जो है आपको ये जानकारी होगी ही कि दिल्ली सरकार का काम है इस मेडिकल फैसिलिटीज को हम्म। मॉनिटर करना और उसकी आवश्यकताएं पूरी करना। जी। लेकिन क्योंकि जब संकट काल होता है तो उस संकट काल के अंदर जो है सरकार की योजना के अनुसार जो हम्म। लोकल यूनिट्स हैं उनको भी काम करना होता है। जी। और मुझे ये बताते हुए कोई संकोच नहीं है हम्म। कि दिल्ली सरकार के जितने भी मेडिकल डिस्पेंसरीज या जो भी सेंटर्स उन्होंने वैक्सीनेशन अथवा टेस्ट के लिए बनाए, जी। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर एमसीडी के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ
और उसमें काम कर रहा है। जी। और इसलिए आ, मैं ये कह सकता हूं कि उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के अंदर 2 सेंटर हैं। एक CGHS जी। डिस्पेंसरी है और दूसरा AC ब्लॉक के अंदर एक हमारी डिस्पेंसरी थी, उसको सेंटर बनाया था जहां पर वैक्सीनेशन और टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि वो जगह बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने DM साहब को रिक्वेस्ट किया कि भी इसको किसी बड़े स्कूल के अंदर शिफ्ट करना चाहिए, बिल्कुल, यहाँ पर कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल है। मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो हमारा AH ब्लॉक का गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल को उन्होंने सेंटर को वहां पर शिफ्ट किया है। ऐसे 2 सेंटर जो है यहाँ पर हम लोगों ने का एक हेल्प डेस्क ये प्रारंभ में ही लगा दिया था और 10 दिन तक वो लोगों को जानकारी देने के लिए कि भी उनको किसी तरह की जो भी आवश्यकता है वो कहाँ से पूरी हो सकती है, कैसे हो सकती है, जी। उस हेल्प डेस्क के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता उन सबको मोटिवेट भी कर रहे थे और वो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने में सहयोग भी कर रहे थे। ठीक बात है। मैं आपको ये जानकारी में भी इसलिए भी लाना चाहता हूं कि मेरे इस वार्ड के अंदर लगभग 1200 ऐसे पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स हैं जो होम क्वारंटाइन हैं। अच्छा। अब उन होम क्वारंटाइन के हमने सब मोबाइल नंबर इकट्ठे करने की व्यवस्था की। जी। मेरे पास आज की डेट में वो पूरी लिस्ट है जी। और मैंने ये कोशिश की कि मैं एक एक होम क्वारंटाइन जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके उनकी आवश्यकताएं समझने की कोशिश करूंगा और उनका क्या सहयोग हाँ। उनको अपेक्षित है और हम क्या कर सकते हैं इसका एक तालमेल बिठाएंगे। जी। तो ये काम हम लोगों ने शुरू किया और मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके एक किसी को 100 किसी को 50 ऐसी एक लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जी। कि इनसे आप मेरे नाम से फोन करके बातचीत करेंगे कि आपका हालचाल क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी जी। जरूरत क्या है। और इसी कड़ी के अंदर मैंने स्वयं 220 लोगों से प्रत्यक्ष जी। स्वयं बात की है बहुत बढ़िया। और और उनके साथ तालमेल करते हुए उनकी जो जो जिसने जो जैसी आवश्यकता बताई वैसा मैंने उनका सहयोग करने की कोशिश की। किसी ने ऑक्सीजन की आवश्यकता बताई तो कहाँ से उसको उपलब्ध कराई जा सकती है, उनका कांटेक्ट वहां पर करवाया। जी। किसी को किसी हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत थी, वहां उनका जो सहयोग हो सकता था वो कराया। जी। कहीं ऐसा भी था कि उनके क्षेत्र के अंदर जो है उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे घर के अंदर जो है अब कोई खाना बनाने वाले लोग नहीं रहे, हम सारे ही पॉजिटिव हो गए हैं, हाँ। तो खाना कैसे प्रोवाइड हो। तो ऐसी भी आवश्यकता अगर किसी ने बताई तो उनके घरों के अंदर जो है खाना भिजवाने की व्यवस्था की। और चौथी बात जो सबसे आवश्यक थी जी। कि इन घरों का बायोमेडिकल गार्बेज अगर वो उसका डिस्पोजल नहीं होगा और वो वही पड़ा रहेगा या बाहर फेंक दिया जाएगा तो ये वायरस और बढ़ सकता बढ़ है। तो सकते हैं। उसको भी हमने समेटने की कोशिश की। अपने सफाई डिपार्टमेंट से बात करके एक टीम अलग लगाई जो इन घरों से बायोमेडिकल गार्बेज और सॉलिड वेस्ट गार्बेज जो था उसको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और उसके लिए लगभग 40 kg पर डे जी। उनके घरों से ये गार्बेज जो होम क्वारंटाइन थे उनके घरों से निकाल करके उसका प्रॉपर जगह के ऊपर डिस्पोजल हो, उसको डिस्पोजल करने का व्यवस्थाएं की हैं। जी। मैं समझता हूं कि स्थानीय स्तर के ऊपर जो जो भी हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं जी। उनको हम रोज अटेंड करते हैं। हमने उनको एक हेल्प नंबर अपना दिया हुआ है अपने ऑफिस का, वहां पर हमारा एक कार्यकर्ता उपलब्ध रहता है, वो आवश्यकता नोट करता है और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि भाई इसको हम आपके लिए इस प्रकार से करेंगे। तो स्थानीय स्तर के ऊपर सैनिटाइजेशन से लेकर सफाई से लेकर हर कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो भी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए
हम सब मिलकर के उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए समाज के भी लोगों का बहुत सहयोग हमको मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पिछले लॉकडाउन की अपेक्षा इस बार लॉकडाउन को सफल बनाने में मन से लोगों ने सहयोग किया है। और मैं चलिए, समझता हूँ ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों का सहयोग है, प्लस आपने जिस हिसाब से कार्य किया। क्योंकि इस सीरीज में हम लोगों ने अभी हमारा हमारा कोशिश है कि हम जितने भी निगम के पार्षद हैं उन तक हम अपना पहुंच बना सके। पहली दफा जो हमने अभी तक जितना लिया उसमें हमें ये लगा कि आपके पास डाटा भी है, और आपने जो है सो अपने कार्यों को ज्यादा ही प्रस्तुतिकरण किया। ये दिखाई देता है कि आपने जो है सो ग्राउंड लेवल पे जाके कटरिया साहब आपने काफी वर्कआउट किया है। और मुझे लगता है कि आपके क्षेत्र में जरूर ही लोगों को इसका फल भी मिला होगा। परिणाम जो होगा वो काफी सार्थक रहा होगा, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे जो आपने जैसे चिन्हित किया कि 1200 लोग हैं और उसको आपने कई डिवीजन में रख दिया, और हेल्पलाइन नंबर भी बनाई जैसे कि लोगों का जो कम्युनिकेशंस है दैट कैन बी हैपेंड, और फिर सैनिटाइजेशंस और जो बायो वेस्टेज है उसको भी आपने देखा। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगा कटारिया साहब। मैंने जब अपनी चर्चा शुरू करी तो मुझे ये जानने में लगा कि एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं उनको जो है सो वेतन आज मतलब 3 महीने की या 2 महीने से पेंडिंग है। कुछ ने 2 महीने बताया, कुछ ने 3 महीना बताया। तो ये जो पेंडेंसीज है वो आपकी तरफ भी है, आप उसको कैसे कोप अप कर रहे हैं? क्योंकि जो बायो वेस्टेज है या सफाई का काम है या सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, इट शुड बी लिंक, मतलब ये तो सारे के सारे लिंक सफाई कर्मचारी से ही है। और सफाई कर्मचारी के पास अ, लड़ने के लिए तो एक हथियार होना ही चाहिए, प्लस दूसरा ये होना चाहिए कि उनके पास पैसे भी हो। और दूसरी एक बात आपके एडीएमसी के नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी जी ने उठाया था कि जो मतलब जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनके पास पीपीई किट वगैरह भी नहीं है। तो ये क्या समस्याएं आपने देखी अपने अपने वार्ड्स में? देखिए मिश्रा जी, मैं आपको ये जानकारी देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा और 2 टर्म्स लगातार लीडर ऑफ द हाउस भी रहा। अच्छा। और इसलिए मैं सेंटर के यूनिट के साथ बहुत निकट टच में हूँ। जी। और मुझे इस कोरोना काल के अंदर जिस समय एक 60 एज के आसपास 50 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको तो एग्जम्प्ट किया हुआ है कि वो घर से ही काम करें। और उसके बावजूद भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जी जो आप आ रहे हैं उसमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। जी तो ऐसे कुल मिलाकर के 30% लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद जो 70% नफरी हमारे पास बच रही है, जी मैं उन सब को आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बधाई और शुभकामनाएं और उनका आभार और धन्यवाद करता हूं जी कि इस कोरोना काल के अंदर जिस समय लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वो अपनी जान पर खेल करके अपनी जान को जोखिम के अंदर डाल करके वो काम कर रहे हैं। जी। और उसका परिणाम है कि 70% नफरी जो है, हम नॉर्थ दिल्ली के अंदर 4,500 मीट्रिक टन पर डे गार्बेज जो है इकट्ठा करते थे। जी लेकिन आज के इस कोरोना पीरियड के अंदर भी और नफरी कम होने के बावजूद भी हमारा गार्बेज वही 4,500 मीट्रिक टन पर डे की एवरेज से इकट्ठा हो रहा है। अच्छा। हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। उन कोरोना योद्धाओं को मैं नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम भी करता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्हीं की वजह से जी आज हम इस लड़ाई को जीत की तरफ कन्वर्ट जी। करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक बात है। रही बात उनकी तनख्वाह का विषय है, तो मैं समझता हूं कि उनको हमने अप्रैल तक तो पहले ही क्लियर कर दिया था। जो सफाई कर्मचारी थे, यद्यपि हमारे ऊपर के क्लास 1, 2 और 3 के जो लोग थे उनको जरूर किसी की 2 महीने 3 महीने अभी पेंडिंग है। लेकिन जब संकट होता है तो फिर संकट के अंदर आदमी जो है ये नहीं देखता, उस समय देश की आवश्यकता ध्यान में आती है। ये बात अलग है कि हम सब लोग तो उस दिशा में सोचते हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश का विपक्ष जो है
वो उस दिशा में नहीं सोचता। वो एक तरफ तो प्रधानमंत्री इस कोरोना लड़ाई को जीतने की कवायद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे वैक्सीन अधिक से अधिक बन सकती है इसके ऊपर मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अपने अड़ोस पड़ोस देश के जो छोटे मोटे देश हैं उनकी भी आवश्यकताएं हैं, तो मानवता के नाते उनका भी सहयोग करने की बात करते हैं। परंतु विपक्ष जो है उस दिशा में कुछ पॉजिटिव करता हुआ दिखाई नहीं देता, उल्टा ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रधानमंत्री जी की टांग खींचने पर लगा हुआ है। और शायद विपक्ष का काम यही उनको समझ में आ रहा है कि हमारा तो काम आलोचना करना है और विरोध करना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जब लड़ाई होती है तो महाभारत काल के अंदर जब लड़ाई का समय आया तो उस समय 5 पांडव और 100 कौरवों ने जब तीसरे के साथ लड़ाई लड़ने की बात आई तो उन्होंने अपने आप को 5 और 100 नहीं कहा, उन्होंने कहा हम पंचाधिकम शतम, हम सब मिलकर 105 है, हम मिलकर के लड़ेंगे उसके लिए। परंतु देश के अंदर स्थिति तो यही होनी चाहिए थी, परंतु कोई भी आज विपक्ष का नेता ये मुझे बताता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस कोरोना को हराने के लिए, जनता की सेवा के लिए ये काम, ये प्रोजेक्ट कुछ किए हैं, ऐसा कहीं करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि मैं दिल्ली के अंदर तो बहुत ही हैरान होता हूं कि दिल्ली के अंदर एक विजनलेस गवर्नमेंट है, एक एक्शनलेस गवर्नमेंट है, एक टेस्टलेस गवर्नमेंट है, एक ऑर्डरलेस गवर्नमेंट है। वास्तव में उनके मंत्री वो खुद ऑक्सीजन को अपने पास जमावड़ा इकट्ठा करके ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए इकट्ठे करते हैं, उनके घरों से सिलेंडर पकड़े जाते हैं, उनके घरों से कंसंट्रेटर पकड़े जाते हैं। और आज मैं बहुत हैरान हो रहा था कि देश का राजधानी के अंदर मुख्यमंत्री ये कहता हुआ अनाउंसमेंट कर रहा था कि हमने हर जिले के लिए कंसंट्रेटर बैंक बना दिया है और हर जिले में हम 200 कंसंट्रेटर और प्रोवाइड करेंगे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जिस समय कोरोना पीक पर था, जिस समय लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, और उस समय तुम्हारा मंत्री जो था वो उसके घर से 587 कंसंट्रेटर पकड़े जाते हैं, 700 सिलेंडर पकड़े जाते हैं, और वो ये कहता है कि मैं तो ये मुसलमानों के लिए मैंने सुरक्षित करके रखे हुए हैं। क्या ये देश केवल मुसलमानों का है या हम सब का है? हम सब एक हैं। ये भाव क्या विपक्ष को नहीं सोचना चाहिए था? परंतु आज मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह की बात जब करता है तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि आज तक आपने एक हॉस्पिटल बनाया नहीं, एक बेड की व्यवस्था नहीं की, बल्कि साहब सिंह वर्मा जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने द्वारका के अंदर एक हॉस्पिटल की नींव रखी थी जो बन करके तैयार खड़ा हुआ है, बिल्डिंग तैयार खड़ी हुई है। उस हॉस्पिटल को भी तुम चालू नहीं कर पाए। तो इस समय जिस समय बहुत आवश्यकताएं थी उस समय भी तुम जो है एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो पैसा अगर तुमने उन बेड पर और वेंटिलेटर्स के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर खर्च कर दिया होता तो आज जितनी संख्या के अंदर दिल्ली के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं उनको रोका जा सकता था। लेकिन देर से ही अगर उन्होंने सोचा तो उन्होंने किया। वैसे तो जिस दिन वास्तव के अंदर कोरोना की दूसरी लहर की डिक्लेरेशन हुई थी और आपने लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसी दिन से रोज शाम को एक बुलेटिन जारी होना चाहिए था कि आज इस हॉस्पिटल के अंदर इतने बेड आप उपलब्ध हैं, यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है, यहाँ इस बात की आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन आज तक कोई बुलेटिन दिल्ली सरकार ने शुरू नहीं किया, जानकारी तक नहीं लोगों तक पहुंच पाई कि क्या हो रहा है। बल्कि परसों भी लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाल करके पूछा कि 45 साल से ऊपर वैक्सीनेशन कहाँ कराएं, ये तो बता दो कम से कम। मैं ग्राफिक बना करके और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।
तो मैं ये समझता हूँ कि वास्तव के अंदर जो है इस समय हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को जीतना है। उसके लिए हम आपस के अंदर एकजुट होकर के, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस समय इस लड़ाई को हम कैसे जीत सकते हैं, इस पर सबका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहा करता हूं कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है, और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। और ये हिम्मत जी और ये डर निकाल करके जब सब मिल करके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से और इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और तीसरी लहर को आने से भी रोक सकेंगे। ये मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। सर, आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और आपका जो कमेंट था वो बहुत ही अच्छा था कि साहस हिम्मत जो है वो कोरोना को वापस करेगा। जाते जाते सर, आपसे जो हमारे व्यूअर्स हैं जन मीडिया टीवी के, और आपके जो क्षेत्र के पर्टिकुलर जो क्षेत्रवासी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कोरोना काल में, कि कैसे वो जो है सो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए, सो दैट ये जंग जो है सो हम जीत सके। देखिए, मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और लॉकडाउन का पालन करिए, और मेरी ये दो पंक्तियों को हमेशा याद रखिए कि रात रात भर आशा का जब दीप मचलता है, हाँ हाँ। तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। वाह, क्या बात है सर। तो इसलिए इस के अंदर किसी को घबराहट करने की जरूरत नहीं है। एक आत्मविश्वास के साथ हम इस कोरोना के ऊपर विजयी होंगे। इस बात को लेकर के अपनी जान पर, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे एमसीडी के कर्मचारी और कोरोना योद्धा बनकर के काम कर रहे हैं, वैसे ही हमको अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के मैं अपने पड़ोस को कैसे संभाल सकता हूँ, इस पर अपनी भूमिका का निर्वाह करें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, ये हमारे साथ थे तिलक राज कटारिया जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करी। उन्होंने बताया कि कैसे इस महामारी के समय में उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के साथ मिलके इस कठिन समय में भी हिम्मत नहीं खोए, और कई लोगों के साथ उन्होंने सहयोग किया, कोशिश किया कि उनके क्षेत्र में इस महामारी से निजात मिल सके। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे तंज भी कसे जो कि दिल्ली सरकार के ऊपर था, और माननीय केजरीवाल जी ने जो भी अपने तरफ से वर्कआउट किया हो उन पे कटारिया साहब ने कुछ अपने पॉइंट्स रखे। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, उन्होंने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स पे जो आस्था और जो भरोसा उन्होंने दिखाया, और जिस हिम्मत के साथ फ्रंट लाइन वर्कर्स ने कार्य किया है, वो प्रशंसनीय है। हम लोगों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। हम कामना करते हैं कि नई नई सुबह जो है सो हमारे लिए जो अंधियारा अभी होके रखा हुआ है उसको जल्द से जल्द वो खत्म करेगा, और एक नई सुबह में भारत वर्ष फिर से प्रवेश करेगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मैं विकास मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्रोग्राम में